अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया मुहम्मद अल-मुस्तफ़ा वल मुज्तबा बदरुद्दुजा नूरिल हुदा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व सहबिहिल हुदा व बारक व सल्लम अबदन अबदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वस्सद्दक़ बिही उलाइक हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके पढ़िए सलात। वअला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बाद सलाम ब्रादरान तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की खूबसूरत बज़्म 11वीं शरीफ सजी हुई है। हम सब हाजिर हैं और ये जो माह मुक़द्दस है, इस माह मुक़द्दस को ख़ास तौर पे जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत हासिल है। तो इस मुनासबत से जो हुजूर के इस ग़ुलाम सच्चे ग़ुलाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो फ़ज़ाइल हैं, आपकी जो शान है, आपका जो मुकाम है, आपकी जो शख्सियत है, उसके मुतल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करूँगा। लेकिन चूँकि 11वीं शरीफ भी है तो 11वीं शरीफ की मुनासबत से हुज़ूर वाली बगदाद, शहनशाह बगदाद, पीरान पीर दस्तगीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में हाज़िरी पेश करके फिर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में हाज़िरी पेश करेंगे ताकि और बरकत हो जाए।
अपने पीर की निस्बत से जनाब सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हाज़िरी पेश करें। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मिल के पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या समात फरमाइएगा, फिर मिल के भी पढ़िएगा। हाँ, मैं बेबस हूँ, मैं बेकस हूँ, सुन लो मेरी फरियाद मीरा गौसले आज़म जीलानी। मैं बेबस हूँ, मैं बेकस हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं बेकस हूँ, सुन लो मेरी फरियाद मीरा गौसले आज़म लानी जीलानी जी जीलानी जी जीलानी सरकार मीरा जीलानी। दर पे बुलाओ बिगड़ी बनाओ, दर पे बुलाओ बिगड़ी बनाओ, बगदादी सरकार मीरा जीलानी। पढ़िए मैं बेबस हूँ, मैं बेकस हूँ, मैं बेबस हूँ, कसम सुन लो मेरी फरियाद। अरगास कुतब अब्दाल कलंदर, दर तेरे ते सवाली। और ये हकीकत है, जिसने भी जो कुछ पाया है गौसे आज़म के दर से पाया है, कोई वली बना है तो फिर वो हुजूर का कदम लगा है तो फिर मुकाम वलायत पर फायज हुआ है। कदम गौस का इनकार किया है तो वली था, वली रहा नहीं फिर। लेकिन जिस पे रजा और मंशा हो जाए, राजी हो जाए, फिर चोर आ जाए, उसको भी कुतुब बना देते हैं। शायर लिखते हैं गौस कुतब अब्दाल कलंदर, दर तेरे दे सवाली। पढ़िए गौस कुतब अब्दाल कलंदर, दर तेरे दे सवाली। जिसने जो मांगा वो पाया, लौटा कोई ना खाली, लौटा कोई ना खाली। और ये वो दर है कि बटता है हसनैन का सदका, बटता है हसनैन का सदका, बटता है हसनैन का सदका, देते हैं सरकार मीरा गौसले जीलानी। पढ़िए जीलानी जी जी जी, पढ़िए जीलानी जी जीलानी जी जीलानी सरकार मीरा गौसले आ। और दूर हूँ मैं बगदाद नगर से, दूर करो ये दूरी। दूर हूँ मैं बगदाद नगर से, दूर करो ये दूरी। पढ़िए दूर हूँ मैं बगदाद नगर से, दूर करो ये दूरी।
आज दिखा दो अपना जलवा, हसरत कर दो पूरी। आज दिखा दो अपना जलवा, हसरत कर दो पूरी, हसरत कर दो पूरी। हादियो रहबर मोहनिसो यावर, हादियो रहबर मोहनिसो यावर, वलियों के सरदार मीरा गौसले आज़म लानी जी, लानी जी, जी लानी जी, जिलानी सरकार मेरा गौसले आज़म जिलानी। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वस्सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। गुलामी सच्ची को इख्तियार कर लेता है कि अपना आप उस ज़ात पर फिना कर देता है, तो फिर चूंकि ये जिंदगी तो आरज़ी है, असल मामलात तो अगले हैं जो कब्र के हैं और हशर के हैं। जिन्होंने इस जिंदगी में अपना सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर दिया कि आज के इस दौर में, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर, अभी हाल में एक ऐसी अजीम मिसाल हमारे सामने मौजूद है, और वो मिसाल शहीद इस्लाम गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। उस दौर से लेकर अब तक जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर पे कुर्बान कर दिया, फिर बेड़े उन्हीं के पार हुए, बेड़े उन्हीं के पार हुए। तो आज की जो गुफ्तगू है वो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। मुल्क शाम में मौजूद है। अब ये वो हस्ती हैं जो जिंदगी के हर मरहले में हुजूर के साथ रहे। ऐलान नबूवत तो 40 बरस में हुआ, ऐलान नबूवत तो 40 साल की उम्र में हुआ, लेकिन अगर आप बचपन देखें तब भी अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ हैं। आप लड़कपन देखें तो तब भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के साथ हैं। आप नौजवानी देखें तब भी सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ हैं। आप जवानी देखें तब भी सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ हैं। और आज ये आलम है कि देखें कब्र में भी हुजूर के साथ हैं, कब्र में भी हुजूर के कदमों में मौजूद है। तो ये शान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, जब जिंदगी कुर्बान कर दी हुजूर पे, अपना सब कुछ, तन मन धन माल जान घर बार सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसे जो हुजूर का हो जाता है फिर हुजूर उसे संभाल लेते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। जैसे मुमताज हुसैन कादरी को बनाया, 2 मरतबा हाजिरी हुई, यकीन जाने इश्क मुस्तफ़ा की खुशबू अभी भी उसकी कब्र से आ रही है, और आज जो जाता है उस खुशबू से अपने सीनों को मुनव्वर करता है। तो जाया करें, जिसको मौका मिले उनके मेज़ार पे हाजिरी दिया करें। वो ऐसा आशिक रसूल है, और आशिक रसूल के चेहरे का दीदार करना, उसकी कब्र का दीदार करना, ये बाइस बरकत और बाइस मग़फ़िरत है। अब मेरे दोस्तों, मुल्क शाम है, तिजारत पे गए हुए, हुजूर से यारी तो पुरानी है, दोस्ती तो पुरानी है। तिजारत पे गए हुए तो मामला कुछ यूं हुआ कि रात सोए तो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से चांद उतरा और गोद में आ गया।
ख्वाब में देखा कि आसमान से चांद उतरा, गोद में आ गया। सुबह होती है तो बहीरा राहिब के पास जाते हैं, उनके पास गए, ख्वाब की ताबीर को मालूम करना चाहा। अब जब ख्वाब की ताबीर को मालूम करना चाहा तो सारा मामला बयान किया कि मैंने रात को ये देखा है। तो वो पूछने लगे कि बेटा आप कहां से आए हैं? तो आपने फरमाया कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा से आया हूं। वो कहने लगे कौन से कबीले से ताल्लुक है? आपने फरमाया कि कुरैश कबीले से ताल्लुक है। आपने फरमाया कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका ख्वाब सच फरमाएगा, और ख्वाब की ताबीर ये है कि आप में से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन एक रसूल को माबूस फरमाएगा, एक रसूल को माबूस फरमाएगा, और आप उस रसूल की जिंदगी में उनके वजीर होंगे और बाद ज़ाहिरी विसाल उनके खलीफाए अव्वल होंगे। ये ख्वाब की ताबीर है। अब यहाँ पर मामला कुछ यूं हुआ कि इधर हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। हुजूर ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक जब ये बात पहुंची कि हुजूर ने ऐलान नबूवत किया है, ख्वाब आपने पहले देखा हुआ था, अब माइंड में वो बात क्लिक कर रही है। हुजूर की बारगाह में गए, पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपने ऐलान नबूवत कर दिया है? तो आपने फरमाया हाँ अबू बकर, मैंने ऐलान नबूवत कर दिया है, और मेरी नबूवत की दलील वो ख्वाब है जो तूने मुल्क शाम में देखा था। अब देखें कि हुजूर से इस ख्वाब के मुतालिक कोई बात नहीं हुई। देखा कहाँ गया? मुल्क शाम में। हुजूर सफा की चोटी पे ऐलान कर रहे हैं, हुजूर यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं। वो देखा हुआ ख्वाब, हुजूर उस ख्वाब को भी जानते हैं, तो मालूम हुआ हुजूर सब कुछ जानते हैं। तो जब हुजूर ने फरमाया कि मेरी नबूवत की दलील है अबू बकर वो ख्वाब है जो तूने मुल्क शाम में देखा था, तो आपने बिना कुछ कहे हुजूर की पेशानी अक़दस पर बोसा दिया और पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ईमान ले आए जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया हो और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब का गुलाम बनाना हो, और ऐसा अजीम गुलाम बनाना हो, फिर उनके मामलात कुछ ऐसे होते हैं। फिर आगे ईमान जब ले आए, सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब अब्बा हुजूर ईमान लेकर आए तो 40,000 दिरहम मौजूद हैं, सब के सब उठाए और हुजूर के कदमैन शरीफैन पे निछावर कर दिए। हुजूर ने फरमाया कि जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया है, इतना नफा मुझे किसी के माल ने नहीं दिया। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर अर्ज करने लगे, हुजूर मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका ही तो है, मेरा जाती तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ मिला है वो आपका ही तो है। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे ऊपर किसी का एहसान बाकी ना रहा, अगर किसी का बाकी रहा है तो वो अबू बकर सिद्दीक हैं कि रोज़े महशर इसका सिला अल्लाह इनको अता फरमाए, अल्लाह इनको अता फरमाए और निछावर कर। इसकी एक दूसरी मिसाल फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं भी हुजूर की बारगाह में मौजूद हूँ और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं। हुजूर ने राह खुदा में खर्च करने के लिए ऐलान फरमाया कि जिसके पास जितनी कोई माल है, कोई दौलत है, जितनी वो कुव्वत रखता है, उतना माल राह खुदा में खर्च करे, ले आए। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन कुदरती तौर पे मेरे पास बहुत ज्यादा माल था, घर भरा हुआ था।
तो मैंने सोचा, में ख्याल आया कि हमेशा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजी ले जाते हैं, आज मैं बाजी ले जाऊंगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है, मोहब्बत की बात है, ये आपस की इश्क की बात है, ये आपस की मोहब्बत की बात है। फरमाया कि मैंने ये ख्याल किया कि मैं आज बाजी ले जाऊं। मैं भी घर की तरफ दौड़ पड़ा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर की तरफ दौड़ पड़े। जब घर पहुंचे, मैंने अपने घर का आधा माल उठाया और हुजूर की बारगाह में ले चला। साथ ही सिद्दीक अकबर भी पहुंच गए। हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर फारूक, तुम अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए क्या लाए हो? अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर का आधा माल ले आया हूँ। साथ ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे। हुजूर ने पूछा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, आप अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए क्या लाए हैं? कहा, हुजूर मैं घर का सारा माल उठा कर ले आया, घर का सारा माल उठा कर ले आया हूँ। तो हुजूर ने पूछा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? कहा, अल्लाह व रसूलुहु, मेरे घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है, अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। ये शान देखिए। हाल की मैं बात कर रहा था, मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना अपनी नौकरी की फिक्र की, ना अपने घर वालों की फिक्र की कि औलाद भी है, ना बीवी बच्चों की फिक्र की, ना अहलो अयाल की फिक्र की, ना माल और दौलत की फिक्र की, ना जाहिरी इज्जत और वकार की फिक्र की। फिक्र थी तो नामूस रिसालत की फिक्र थी, और उस पे कुर्बान हो गए, और ऐसे कुर्बान हुए कि आज हर वली को देखे, हर आलिम को देखे तो मेज़ारे गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद पे हाजिर है, और उस खुशबू का तोहफा ले रहा है कि वाह गाजी, आप बाजी ले गए हैं, आप बाजी ले गए हैं। तो इसलिए ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा कि जो हुजूर के खिदमतगार हैं, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, उनकी शान इतनी बुलंद व बाला हो जाती है तो मेरे करीम की शान का आलम क्या। वक्त इजाजत नहीं देता, बातें बहुत सारी हैं। आखिरी बात, आपने वसीयत फरमाई, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरी मैयत को उठाकर हुजूर के दरबार के दरवाजे पर ले जाना, जालियों के सामने रखना और कहना कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और अर्ज करना कि हुजूर गुलाम हाजिर है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। अगर दरवाजा खुल जाए तो हुजूर के कदमैन शरीफैन में दफन कर देना, अगर दरवाजा ना खुले तो फिर जन्नतुल बकी में दफन कर देना। बड़ी अहम बात करने लगा हूं, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। जब विसाल पाक हुआ, मैयत पाक को उठाया, जिस्म पाक को उठाया, वसीयत के मुताबिक हुजूर के दरवाजे पर ले गए, दरवाजे के सामने रखा और सहाबा ने अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर गुलाम हाजिर हैं और अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं कि ये अर्ज करने की देर थी कि दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, कि महबूब को महबूब के पास ले आओ, यार को यार के पास ले आओ, दोस्त को दोस्त के पास ले आओ। कहते हैं दरवाजा खुला और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर के कदमैन शरीफैन में दफन किया गया। तो मेरे दोस्तों, ये दो तीन बातें जो छोटे छोटे वाक़यात सुनाए, सिर्फ मकसद ये था कि ईमान ताज़ा हो और पता चले कि हुजूर के सच्चे गुलाम हैं और उन्होंने गुलामी का हक किस तरह से अदा किया है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह सुन्नतें पढ़ लीजिए। व आखिर दावा।